देश व प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए आप भी सुरक्षा के एहतियात उपाय जरूर करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 गज दूरी है जरूरी और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। 45 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोग कोरोना का टीका अवश्य लगाएं। नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते कांगड़ा में बेड फुल। परौर राधास्वामी सत्संग भवन में 1000 बेड बढ़ाने का प्लान। हिमाचल में अब तक कोरोना के 991 केस। कांगड़ा में आज का आंकड़ा 409, 16 की गई जान। हिमाचल की ऑक्सीजन पर चलेगा दिल्ली, हर संभव मदद देने का आश्वासन। बागवानी मंत्री ने 15 दिन में मांगी फसलों और फलों को हुए नुकसान की रिपोर्ट। कुलदीप राठौर बोले, बीजेपी को उपचुनाव की ज्यादा चिंता, सुविधा के अनुसार निर्णय बदल रही सरकार। ऊना में ऑडिट के नाम पर बिजली उपभोक्ताओं से रिकवरी, एसडीओ ऑफिस पर बोला हल्ला। कांग्रेस ने शुरू की गांधी हेल्पलाइन, डॉक्टर राजेश को 2 संसदीय क्षेत्र का जिम्मा। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल सहित कांगड़ा जिला में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कांगड़ा जिला में तो अब नौबत बिस्तरों की कमी की भी आने लगी है। इसके चलते कांगड़ा में बेड क्षमता बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। सीएम जयराम ठाकुर आज खुद कांगड़ा में कोविड स्थिति की समीक्षा करने पहुंचे और अधिकारियों से स्थिति की समीक्षा की। इसके बाद मीडिया से बातचीत में सीएम ने कहा कि कांगड़ा में कोरोना पॉजिटिव मामले आने के चलते अभी उपलब्ध बेड क्षमता लगभग पूरी होने की स्थिति में है। अभी भी टेस्ट में बहुत अधिक संख्या में लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। आने वाले समय में बिस्तरों की कमी के चलते मुश्किल ज्यादा हो, इसके चलते बेड क्षमता बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। आने वाले समय में बिस्तरों की कमी के चलते मुश्किल ज्यादा ना हो, इसके चलते बेड क्षमता बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि परौर राधास्वामी सत्संग भवन में बेड क्षमता बढ़ाई जाएगी। इसे 3 चरणों में बढ़ाया जाएगा। पहले चरण में 250 बेड बढ़ाए जाएंगे और इसके बाद 500 बेड बढ़ाने का प्लान है। फिर भी जरूरत पड़ी तो इसे 1000 बेड तक ले जाया जाएगा। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 991 नए मामले सामने आए हैं। कांगड़ा जिला में ही अब तक 409 केस हैं। वहीं 916 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। आज अब तक 16 लोगों की जान गई है। कांगड़ा में 7, सोलन में 3, मंडी व ऊना में 2-2 और कुल्लू और शिमला में 1-1 ने दम तोड़ा है। कांगड़ा में कलोहा तहसील रक्कड़ की महिला की जान गई। टिक्करी बैजनाथ के व्यक्ति, पालमपुर इनकम टैक्स ऑफिस के पास निवासी महिला, कोतवाली बाजार की महिला, रैत शाहपुर की महिला, बड़ी कांगड़ा के व्यक्ति व कुल्हान हमीरपुर की महिला ने अंतिम सांस ली। हिमाचल में कुल आंकड़ा 88,496 पहुंच गया है। अभी 13,640 एक्टिव केस हैं। अब तक 73,478 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 1,339 है। कोरोना रिकवरी रेट 83.31% है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने नई दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आग्रह को स्वीकार करते हुए दिल्ली को ऑक्सीजन की आपातकालीन आपूर्ति के लिए सहमति प्रदान की है। कोविड-19 महामारी के संकट के कारण राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन का भारी संकट चल रहा है।
दिल्ली के सीएम को लिखे एक पत्र में प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि दिल्ली में उत्पन्न स्थिति से हिमाचल प्रदेश काफी चिंतित है और दिल्ली सरकार को हर संभव सहायता प्रदान करने में प्रदेश को प्रसन्नता होगी। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली सरकार के अधिकारी ऑक्सीजन की आपूर्ति का प्रबंध करने के लिए हिमाचल के उद्योग विभाग के अतिरिक्त निदेशक से संपर्क कर सकते हैं। बेमौसमी बर्फबारी, ओलावृष्टि और भारी बारिश के कारण फसलों और फलों को हुए नुकसान की समीक्षा के लिए बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने आज बागवानी अधिकारियों, फसल बीमा कंपनियों और फल उत्पादक संघ की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सेब और अन्य फसलों को पहुंचे नुकसान के आंकलन के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिमला सहित किन्नौर, मंडी, कुल्लू, चंबा, लाहौल स्पीति तथा सिरमौर जिला के उद्यान उपनिदेशकों की अध्यक्षता में कमेटियों का गठन किया जाए। इन कमेटियों में विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों, राजस्व विभाग के अधिकारियों, बागवानों और बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया जाए। बागवानी मंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश सरकार को नुकसान के आंकलन की वीडियोग्राफी सहित विस्तृत रिपोर्ट 15 दिन के अंदर भेजी जाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने प्रदेश बीजेपी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि बीजेपी को प्रदेश में फतेहपुर विधानसभा व मंडी लोकसभा उपचुनाव की चिंता ज्यादा है। उन्होंने कहा कि सरकार कोविड को लेकर अपने किसी भी फैसले पर स्थिर नहीं है। सरकार अपनी सुविधा अनुसार निर्णयों को बदल रही है और यही कारण है कि प्रदेश में इस महामारी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। ये बात कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने गांधी हेल्पलाइन की शुरुआत के बाद मीडिया से बातचीत में कही। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने आज राजीव भवन में कोरोना से प्रभावित लोगों की मदद के लिए स्थापित गांधी हेल्पलाइन के पदाधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि उन्हें सेवा, समर्पण और सद्भाव को पूरी तरह चरितार्थ करना है। हिमाचल के ऊना जिला में बिजली बोर्ड द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं को ऑडिट आधार पर रिकवरी के नाम पर थमाए गए हजारों रुपए के बिजली बिल परेशानी का सबब बन चुके हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि वे हर महीने बिजली बिल की अदायगी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद बोर्ड द्वारा इतनी बड़ी राशि के बिल आना उनकी समझ से परे है। उपभोक्ताओं का कहना है कि बिजली विभाग ऑडिट का सहारा लेकर उनकी जेब पर सीधे डाका डाल रहा है। सोमवार को ऐसे ही उपभोक्ताओं ने ऊना सदर के कांग्रेसी विधायक सतपाल सिंह रायजादा को लेकर बिजली बोर्ड के एसडीओ कार्यालय पर हल्ला बोला। वहीं बिजली बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि अप्रैल 2018 से लेकर मार्च 2020 तक कुछ लोगों के बिजली मीटर डे डिफेक्टिव रहे हैं या बर्न्ड स्टेट में रहे हैं। हिमाचल में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। कांग्रेस ने इसके लिए गांधी हेल्पलाइन शुरू की है, जिसके माध्यम से मरीजों को स्वास्थ्य संबंधी सलाह दी जाएगी। इस हेल्पलाइन की शुरुआत आज कांगड़ा में कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राजेश शर्मा की देखरेख में की गई। कांगड़ा में स्थापित कंट्रोल रूम डॉक्टर राजेश शर्मा की देखरेख में काम करेगा। इस कंट्रोल रूम से हमीरपुर संसदीय क्षेत्र व कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्रों के लिए गांधी हेल्पलाइन का संचालन होगा। इस हेल्पलाइन के लिए पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला और प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने ही डॉक्टर राजेश को 2 संसदीय क्षेत्रों के विधायकों, जिला अध्यक्षों, पूर्व विधायकों और तमाम अन्य नेताओं से समन्वय स्थापित कर इस काम को आगे गति देने को कहा है। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।